हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं झारखंड की प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे CCGL, JPSC या और कोई भी जितने भी कॉम्पिटिटिव जहाँ झारखंड की एग्ज़ाम है, सब में इसकी अलग पहचान है इस चैप्टर की। और इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली आती है। तो आज हम लोग इसी को शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की क्या व्यवस्था थी। झारखंड की क्या व्यवस्था थी प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो सबसे पहले उसी को जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है कि उस टाइम पीरियड कैसा व्यवस्था था, क्या उस टाइम कैसा चल रहा था, इस चीज़ का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो चीज़ मिला हुआ है, जैसे ज़मीन के अंदर कुछ हमें सामान मिला है, उसी चीज़ से ही अनुमान लगाया गया है। और जो अनुमान लगाया गया है उसी काल, मतलब साक्ष्य तो नहीं मिला, लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, सामान मिला है, उसी के आधार पर हम इस काल को मतलब बांटे हैं और इस काल की व्यवस्था को अपनाए हैं, और इस जिसे हमें प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल उस टाइम झारखंड की क्या व्यवस्था थी, झारखंड क्या मतलब स्थिति थी, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, तो इसके डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद ये 3 भाग में बांटा गया, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, 3 भाग में बांटा है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण को भी 3 भाग में बांटा है, ताम्रपाषाण, कांस्य पाषाण और लौह युग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। तो जानते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। तो पुरापाषाण काल, यह काल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह काल लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरापाषाण काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल के लोग आखेटक मतलब शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकार का काम करते थे और खाना पीना उसी से मतलब अपना जुगाड़ करते थे, शिकारी करके जानवर को मार के वैसे ही अपना भरण पोषण करता था। इस काल में कृषि का साक्ष्य नहीं है, मतलब किसान क्या उपज कैसी होती थी ये व्यवस्था इस टाइम नहीं थी, तथा पशुपालन भी नहीं था, मतलब जानवर का पालन करना भी नहीं था इस टाइम, इसका साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो मतलब सिर्फ क्या था इसमें फोकस करना है, पुरापाषाण में क्या शिकारी करते थे और बस अपना जानवर को मार के वही मांस खाते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसका उपयोग के बारे में ज्ञान नहीं था। मतलब आग तो था, आग तो मतलब इसको पता चल गया था कि आग क्या होता है, कैसे निकलता है, इसका स्रोत क्या है, लेकिन उसका यूज करना इसको इस काल में नहीं आता था। इस काल में यूज करना इस सबको नहीं आता था। अब जानते हैं कि झारखंड में इस काल में अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। तो हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन्हीं क्षेत्रों में पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पाषाणकालीन मानव के मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, मतलब पत्थर से औजार बनाया जाता था। उस टाइम तो लोहा तो नहीं था, तो पत्थर के औजार बना के मतलब जंगली जानवर को मारता था। तो उस चीज़ से हमें मतलब ये चीज़ सिद्ध हो जा रहा है कि इस टाइम सिर्फ शिकारी करके ही अपना भरण पोषण करता था इस टाइम। आगे है जैसे दूसरा मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल जानते हैं। तो मध्यपाषाण काल क्या है, इस कालक्रम को बांटा है तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण कितना था, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो 10,000 से फिर यहाँ 4,000, इसी के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल में धीरे धीरे आदमी को बुद्धि हुआ
तो पशुपालन माने जानवर जैसे ही इस आदमी के अटैच में आने लगा तो पशुपालन करने लगा, पशुपालन करने लगा तो थोड़ा बुद्धि होने लगा। अब इसमें झारखंड में इस काल में पशुपालन याद रखना है। पूरा पाषाण काल में हमें कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ शिकारी, सिर्फ आखेटक। और जब माध्य पाषाण आया तो लगभग पशुपालन मतलब जानवर को पालन करना शुरू कर दिया था यहाँ के आदमी। अब यहाँ पर इसके अवशेष कहाँ मिले हैं तो दुमका, पलामू और धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। दुमका, पलामू नॉर्थ वेस्ट साइड और धनबाद, रांची इधर बीच में और पश्चिम सिंहभूम साउथ तरफ। इस तरफ हमें ये चीज़ इसका साक्ष्य मिला है, किसका, मध्य पाषाण का। अगला है नवपाषाण। नवपाषाण मतलब नया काल। यहाँ तो लगभग बहुत कुछ खोज हो चुकी थी। तो इस कालक्रम में 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे शुरुआत में कितना था पूरा पाषाण में 25 लाख से 10,000, मध्य पाषाण में 10,000 से 4,000, नवपाषाण में 4,000 से 10,000 से 1,000, कहीं कहीं 4,000 से 1,000 रहता है। ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी व्यवस्था अगर मानव में बदलाव हुआ तो यही कृषि के कारण हुआ। कृषि का काल इस टाइम खोज हो चुका था। कब हुआ, नवपाषाण काल। याद रखना है, नया 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 क्या खोज हुआ, कृषि। किसान अपनी उपज के बारे में जानने लगा। ठीक है, तो कृषि का खोज किस काल में हुआ, नवपाषाण काल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है, इस काल में आग का उपयोग और कुंभकारी प्रारंभ हुआ। मतलब इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस टाइम आग की खोज, याद रखना हम लोग पूरा पाषाण काल से ही पढ़ रहे हैं। आग की खोज पत्थर को टकरा के या जैसे भी पत्ते सूखी पत्ती से लग जाता था, वो सब मतलब पता चल गया था कि आग क्या होता है। लेकिन आग का यूज कहाँ सीखा मानवों द्वारा, तो नवपाषाण काल में। याद रखना है, नवपाषाण काल में एक कृषि, दूसरा आग। कृषि, आग, नया कुछ होने लगा है, नया बदलाव होने लगा है। तो कब होगा, तो कृषि और आग ही तो है मतलब समझ लेना है कि आग से खाना बनाएंगे तो नया ज़िंदगी बनेगा, नई हमारी व्यवस्था बनेगी। तो बस ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में लगभग संख्या मतलब साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, और रांची भी लगभग तीनों जगह है, लोहरदगा इसमें आ गया है। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ठीक है, हस्त कुठार मतलब हाथ से बना हुआ कोई भी औजार। तो 12 हस्त कुठार इस काल में छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया गया है। आगे है जैसे ताम्रपाषाण काल। ये ताम्रपाषाण कहाँ आया, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब नवपाषाण में बहुत कुछ जब खोज हो गया तो इसको भी काल में बांटा गया। तो सबसे पहले ताम्रपाषाण, फिर कांसा और फिर लोहा। इतना युग आया, ये सब खोज हुआ। ठीक है, तो यही ताम्रपाषाण हम लोग पहला वाला यही पढ़ रहे हैं। तो ताम्रपाषाण, ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले इस काल को 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब वही नवपाषाण काल का ही ये स्वरूप है। तो 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। अब यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात काल से संबंधित है। हम लोग पढ़ लिए हैं कि हड़प्पा काल लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, हड़प्पा काल। अब उसी के बीच में देखिए 2300 1750 इसी के बीच में है, इसी के अंतराल में है। तो ताम्रपाषाण काल 2300 लगभग 1750 साल इसी में आता है, इसलिए ताम्रपाषाण काल हड़प्पा काल का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि ताम्रपाषाण काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। ताम्रपाषाण काल क्यों कहा, तो पत्थर के साथ साथ, पत्थर तो शुरुआत से थी, तो पत्थर के साथ साथ हमें इस काल में क्या शुरुआत हुआ, तांबे की औजार शुरू हुआ। तांबे की यूज क्या करना है इसको लेकर जब शुरुआत हुआ, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या है, तो तांबा ही है। मानव द्वारा प्रथम धातु प्रयोग किया गया प्रथम धातु तांबा है, याद रखना, लोहा नहीं है, तांबा है। झारखंड में इस काल में केंद्र बिंदु सिंहभूम है।
सिंहभूम। हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि नीचे जो है झारखंड की साउथ एरिया में सिंहभूम क्षेत्र में बहुत ही भरमार है इस सब साक्ष्य का। ठीक है, तो तांबा का साइज सबसे ज़्यादा सिंहभूम में है। केंद्र बिंदु रखा गया तो मतलब उसका सबसे ज़्यादा साक्ष्य यहीं पर है। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने और संबंधित उपकरण बनाने में परिचित थे। इस काल में असुर, बिरजिया जो हमारी पुरानी जनजाति थी, सबसे पुरानी जनजाति, यही तीन असुर, बिरजिया और बिरहोर, यही सब तांबा गलाने का काम करता था और उससे सामान बनाता था। ठीक है, और इस काल से ये सब परिचित थे, मतलब जानते थे इस सबको। अगला है कि झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग से बारागंडा, हजारीबाग एक जगह का, हजारीबाग के एक जगह है बारागंडा, बारागंडा से लगभग 49 खान, ठीक है, 49 खान अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब बारागंडा से तांबे के 49 खानों का भरमार यहाँ पर मिला है। कहाँ? तो तांबा का कुल्हाड़ी और तांबा का कुल्हाड़ी और 49 खान का अवशेष कहाँ मिला है? बारागंडा हजारीबाग में। ये इंपॉर्टेंट है, बारागंडा हजारीबाग। ठीक है, अब उसी को 3 भाग में जैसे ही बांटा था, तो ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, इस सब को उसी को 3 भाग में बांटा है। किसको? तो नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल को जैसे 3 भाग में बांटे थे तो उसका युग में नाम दे दिया है। इस युग में ये चीज़ की खोज हो चुकी थी, तो ताम्र युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रारंभ हुआ। बेसिकली अगर तांबा का ये नाम है तो ताम्र उपकरण तो यूज होता होगा, तो फिक्स है। अगला है, इस युग में असुर, बिरजा, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा खानों से निकालकर उसे गलाकर उपयोग की। बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं कि असुर, बिरजा और बिरहोर क्या काम करता था? तो तांबा को गलाकर उसे सामान बनाता था। तो कहाँ से ये सब यूज करता था, कहाँ से ये सब को मिलता था? तो बारागंडा हजारीबाग से। ठीक है, तो ये चीज़ से उसको गला करके सामान उपकरण यूज करता था और अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में उसका यूज करके अपना भरण पोषण करता था। अगला है कांस्य युग। तो इस युग में तांबे और टीन को मिलाकर, ये सब साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, तांबा और टीन मिलाने से कांस बनता है, कांसा बनता है। तो तांबे और टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करता था, उससे बने उपकरण का प्रयोग करता था। देखो सोचिए, उस टाइम भी आदमी कितना मतलब बुद्धिमान भी था कि इसको गलाकर फिर तांबा और टीन को गलाकर कांसा बनाता था और फिर कांसा से फिर उपकरण बनाता था और फिर अपने मतलब यूज के लिए, दैनिक जीवन में यूज के लिए उसको उपकरण बना के इस्तेमाल करता था। आगे है छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर तथा बिरजा जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कांस्य युगीन के औजारों का निर्माण करने वाला प्रथम जनजाति कौन है छोटा नागपुर क्षेत्र में? तो असुर और बिरजिया। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि असुर और बिरजिया ही यहाँ की सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की, तो वही शुरुआत किया होगा, तो वही है। ठीक है, असुर और बिरजिया। आगे है लोह युग। ताम्र युग हो गया, कांस्य युग हो गया, अब लोह युग। लोह युग, इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग होने लगा। झारखंड में असुर, बिरजिया, हर जगह यही आ रहा है, याद रखना है, असुर और बिरजिया जनजाति को ही लोह युग से निर्मित औजारों के प्रारंभकर्ता माना जाता है। देखिए, कांस्य युग भी कौन था? असुर और बिरजिया। कांस्य युगीन युग का शुरुआत किस जनजाति ने किया? तो असुर और बिरजिया। और लोह युग भी किसने किया? असुर और बिरजिया। याद रखना है, असुर और बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया था, उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। सोचिए, यहाँ का संपर्क विदेशी राज्यों से भी था और झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। सोचिए, मेसोपोटामिया, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, वहाँ भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ दाशमिक में इस लोहे के तलवार का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर दाशमिक में इस युग में लोहे का तलवार बनाया जाता था। कहाँ? मेसोपोटामिया में दाशमिक एक साम्राज्य है, उसमें लोहे से, यहीं से लोहे ले जाके तलवार बनाया जाता था। ठीक है, आगे है, कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, कहाँ कहाँ से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं और ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VBI है, ध्यान से देखना है। अगर एक बार में याद नहीं होगा तो एक दो बार और देख लीजिएगा, लेकिन याद हो जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड में किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र के किस जिला में कोई भी चीज़ जैसे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कहाँ है, हजारीबाग में। इसको हजारीबाग में क्या मिला है, तो देखना है कि पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र मिला है। पूर्व बड़े पत्थर का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है और खुला सूर्य मंदिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खुला सूर्य मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है, इसको हजारीबाग से। दूसरा है सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग से बहुत ही ज़्यादा मिला है यहाँ पर साक्ष्य। दूसरा है सीतागढ़ा हजारीबाग पहाड़, हजारीबाग। तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप एवं काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, मतलब बुद्ध धर्म के एक स्तूप का एक अवशेष मिला है। कहाँ मिला है, तो सीतागढ़ा पहाड़ में। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ में बौद्ध मठ का एक अवशेष प्राप्त। दूधपानी हजारीबाग 8वीं शताब्दी के अभिलेख। दुमदुमा हजारीबाग शिवलिंग, दुमदुमा में क्या मिला है, शिवलिंग। भवनाथपुर गढ़वा में क्या मिला, आखेट शिकार से चित्र जिनमें हिरन, भैंस आदि पशुओं का चित्र किया गया है। ठीक है, शिकार करने वाला जैसे हिरन और भैंसा, ये सब का पशुओं का चित्र किया गया है। और यही चित्र कहाँ मिला है, गुफा सेल में, मतलब पत्थर में, गुफाओं के पत्थर में। तो ये चीज़ कहाँ देखा गया है, भवनाथपुर गढ़वा में। आगे है जैसे पांडु कहाँ है, पलामू में। तो पांडु में क्या मिला है, 4 पाई वाली पत्थर की चौकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहाँ मिला है, पांडु, पत्थर की चौकी पांडु में मिला है। और क्या है, याद रखना है, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी पांडु पलामू में। और इसे अभी कहाँ फिलहाल कहाँ रखा गया है, तो पटना के म्यूजियम में रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार मिले हैं, सब पांडु पलामू में। अगला है पलामू का किला लातेहार, पलामू का किला लातेहार। तो पलामू का किला लातेहार में क्या, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति कहाँ मिला है, पलामू किला में। पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण के कालों का औजार मिला है। बारूडी सिंभू में पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। बारूडी सिंभू में क्या मिला है, पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। वेणुसागर सिंभू में क्या मिला है, तो सिंभूम 7वीं वेणुसागर जैन 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अगला है बौनगरा सिंभूम हाथ से बने मृदभांड, कहाँ मिला है, बौनगरा। पत्थर के मन के, बौनगरा। कुल्हाड़ी वलय प्रस्तर, ठीक है, रिंग स्टोन, मतलब गोल टाइप का, मतलब पत्थर है ये है। तो ये चीज़ कहाँ मिला है, बौनगरा सिंभूम में। ठीक है, आगे है बानाघाट, ये भी सिंभूम है। बानाघाट में क्या मिला है, नवपाषाणकालीन पत्थर मिला है, काले रंग का मृदभांड मिला है। आगे है लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। आगे है नामकुम रांची, तो तांबे और लोहे के औजार एवं बाण फलक, तांबा और लोहा का औजार कहाँ मिला है, नामकुम। मुरद, तांबे की सिकड़ी, मतलब चेन और कांसे की अंगूठी, मुरद में मिला है। ये सब क्या, पहनने वाला सामान, सिकड़ी और अंगूठी कहाँ मिला है, मुरद में। लूपगढ़ी तो लूपगढ़ी में क्या मतलब, कब्रगाह के अवशेष और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण, पत्थर मन के। याद रखना, गढ़ी मैंने गढ़ा, तो गढ़ा को ही कब्र कहते हैं, तो इसे याद रख सकते हैं। अगला है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति और किस क्षेत्र में कैसा साक्ष्य मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको याद नहीं होगा तो 1-2 बार और देख लीजिए, याद हो जाता है। तो थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू अगैन।